खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा में शिल्प कला और संस्कृति का संगम हुआ शुरू। 32वें ताज महोत्सव का हुआ आगाज। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया शुभारंभ। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी, डीएम भानुचंद्र गोस्वामी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। पहले ही दिन ताज महोत्सव में पहुंची भीड़ देसी विदेशी पर्यटकों से गुलजार हुआ। ताज महोत्सव भव्य रूप से सजकर तैयार हुआ। शिल्पग्राम 18 फरवरी से शुरू हुआ महोत्सव 10 दिन तक चलेगा। महोत्सव में हर रोज होंगे रंगारंग कार्यक्रम। आगरा से शीतल वर्मा की रिपोर्ट। सर, 32वें ताज महोत्सव की शुरुआत की जा रही है, क्या कहेंगे, किस तरीके का ताज महोत्सव रहेगा? आज आपने उद्घाटन। देखिए, मैं समझता हूँ किसी भी शहर, किसी भी प्रदेश और किसी देश के लिए उसकी पुरानी संस्कृति, उसकी विरासत, उसका महत्व को रेखांकित करने के लिए और उसकी पहचान को संवर्धन देने के लिए आवश्यक है महोत्सव के रूप में उसकी पुरानी विरासत की पहचान को अगली पीढ़ी तक और विस्तृत रूप देने का लगातार प्रयास होना चाहिए। इसी क्रम में हमारे संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा, पर्यटन के द्वारा पूरे प्रदेश के हर जिले में उस जिले के स्थापना दिवस के रूप में, महोत्सव के रूप में मनाने के लिए संकल्प लिया गया है। इसके लिए जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन प्रत्येक जिले में किया गया है, जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी को, संबंधित जिले के सभी माननीय विधायकगण, एमएलसी, एमएलए दोनों, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य और डेवलपमेंट के जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के साथ साथ शासन के द्वारा भी 2-2 लोग इसमें नामित करने का काम किया है। और उसका परिप्रेक्ष्य यही है कि जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज हो, जो भी पर्यटन के विकास की योजनाएं हो, और खास रूप से प्रत्येक जिले में उसका आइडेंटिफिकेशन और बेहतरी के साथ जा सके, ओडीओपी का वहाँ का और विकास हो सके, वहाँ की संस्कृति की झलक पूरे देश और दुनिया में फैलाव ले सके, इसके लिए मनाने के लिए हम लोगों ने सारे जिलों में, 75 जिलों में लगातार ये प्रयास चल रहा है। और देख रहे हो कि निरंतरता के साथ हर जिले में ये महोत्सव शुरू हुआ है। हालांकि ताज महोत्सव बहुत पुराना है, ताजमहल बहुत पुराना है। आगरा की पर्यटन के रूप में पहचान और यहाँ की संस्कृति मुगल काल से लेकर के और पहले से आज तक लगातार देश और दुनिया में विख्यात है। लेकिन इसको और निखारना है और आगे बढ़ाना है। इसके लिए तमाम प्रयास हमारा संस्कृति पर्यटन विभाग कर रहा है। और इसके साथ हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास ये कर रहे हैं कि गोकुल, वृंदावन, मथुरा, आगरा होकर के बटेश्वर और रपड़ी तक एक जल मार्ग तैयार करके उसको पर्यटन के विकास के रूप में स्थापित करेंगे। इको पर्यटन केंद्र का भी रपड़ी में परसों ही हमने और वन मंत्री ने इको टूरिज्म के रूप में डेवलप का लोकार्पण करने का काम किया है। बोटिंग शुरू कराई है, इसको कनेक्ट करेंगे गोकुल तक। हमारा प्रयास है कि सर्किट जब डेवलप होगी तो यमुना जी के द्वारा देश और विदेश के तमाम हमारे पर्यटक लुत्फ लेंगे। ताजमहल के पीछे किनारे यमुना जी के होते हुए लुत्फ लेते हुए बटेश्वर, जो आदरणीय अटल जी का जन्म स्थान है, भगवान भोलेनाथ के एक से एक मंदिर हैं, उनसे होते रपड़ी एक जगह है जहाँ कभी डकैतों का क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ नारायण तिवारी जी जब यूपी के सीएम थे तो 100 से ज्यादा डकैतों का समर्पण वहाँ हुआ था। और आज योगी जी की सरकार में परिवर्तन ये है कि जो अड्डा अवैध उद्योग के लिए आना जाता था, जगह डकैतों का अड्डा होता था, वहाँ आज देश और विदेश के पर्यटक और सैलानी आकर के पर्यटन का और प्राकृतिक आनंद और सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। सर, हर साल ताज महोत्सव शिल्पग्राम और संशोधन में ही सिमट के रह जाता है। इस बार यमुना आरती